हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे जो हमारा मेन्यू होता है उसको बूटस्ट्रैप में हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये है बूटस्ट्रैप का मेन्यू और ये फिक्स आ रहा है ऊपर, तो इसको कैसे फिक्स हम लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा बूटस्ट्रैप पार्ट 4 के लिए वीडियो। ये वही वीडियो है जो पिछले आपने बूटस्ट्रैप 3 में देखी थी, ये वाले एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसी के ऊपर हम अब इसी के ऊपर हम टॉप बार ऐड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सबसे पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में। अब यहाँ पर सर्च करते हैं नेव बार। ये आ गई नेव बार के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है नेव बार। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ इसके ऊपर लगा देती हूँ यहाँ पे। तो अभी ये वाला सेक्शन था हमारा नीचे, और यहाँ पर मैं नेव बार लगा देती हूँ। इसको मैं सेक्शन के अंदर डाल लेती हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया कोड। सेव कर देते हैं। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो रिफ़्रेश करने पे आया है ये। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ पर लग गया है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, यहाँ पर विजिबल कम हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेव के साथ BG डार्क। सेव कर देती हूँ, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने BG डार्क लगाया था, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये क्लास ऐड हो रखी है BG के लिए, बैकग्राउंड के लिए। उसको मैं हटा के यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ, तो ये आ गया। यहाँ पे मेन्यू ऑलरेडी है। तो इसके साथ हम एक क्लास और ऐड करेंगे, नेव डार्क। नेव बार नेव बार डार्क। सेव करके चेक कर लेते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर शो होने लग गया। अभी अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बट हमारे एजेस से बाहर जा रहा है हमारा मेन्यू, तो उसके लिए हम इसको कंटेनर के अंदर रख देंगे। यहाँ पे कंटेनर फ्लूड यूज़ कर रखा है। इसको कंटेनर फ्लूड को हम कंटेनर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए। तो फिक्स के लिए हमें स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। स्क्रॉल में ही पता चलेगा कि फिक्स हुआ है कि नहीं। तो ये जो मैंने नीचे बॉक्स बनाए हैं, इसको मैं डबल कर देती हूँ। थोड़ी सी हाइट हो जाएगी। हमारा जो पेज है थोड़ी अपनी हाइट ले लेगा। ये मैंने कॉपी किया और सेम मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया है। सेम पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये स्क्रॉल आ गया। तो जब हम टॉप बार को फिक्स करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें एक क्लास ऐड करते हैं। अब आगे बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करते हैं। यहाँ पर ही ऐड करेंगे फिक्स्ड टॉप। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हो गया। अब देखिए ये फिक्स हो गई अपनी जगह पे। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा CSS ऐड नहीं की। सिर्फ यहाँ पर 3 क्लासेस यूज़ की हैं। BG डार्क, बैकग्राउंड डार्क के लिए जो हमने ब्लैक बैकग्राउंड डार्क यूज़ किया है। नेव बार डार्क, जो कि हमारा मेन्यू है ये वाला, कि बहुत डार्क था तो हमने इसको लाइट किया है। और फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमने टॉप बार फिक्स यूज़ किया है। तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा CSS लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसी के थ्रू। तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर करके ही हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा CSS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बूटस्ट्रैप 5 पार्ट 5। थैंक यू फ्रेंड्स।